Hello everyone. Question number 6. है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वाड्रेटिक दे रखी है और फिर कहता है कि कुछ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। इस चीज़ को हम लोग को बस सॉल्व करना है। पहले तो क्वाड्रेटिक नोट करते हैं। क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक। क्वाड्रेटिक ये दे रखी है, हमें जी की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हम लोग को एक इक्वेशन बना के दी है। इन लोगों ने कहा है कि सम ऑफ इट्स रूट्स, इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, सपोज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं अल्फा एंड बीटा है, यानी एक्स की वैल्यूज। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल, इज इक्वल, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ रूट्स बोला ना, तो रूट्स का क्या करना है, सम इज इक्वल टू द 3 टाइम्स यानी 3 गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, इन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर। तो बस करना क्या है इसमें हम लोग को, तो अल्फा एंड बीटा, देखो सम ऑफ रूट्स दे रखा है ना, सम ऑफ रूट्स हमें पता है किसके इक्वल होता है। किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सम हमेशा -b/a के इक्वल होता है। अब इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, b की वैल्यू रखते हैं, माइनस सिंबल इसका फॉर्मूले का, और b हमारा नेगेटिव है, माइनस का g दे रखा है। पहले ये वाला सिंबल जो फॉर्मूले का था, फिर b की वो वैल्यू जो यहाँ दे रखी है, माइनस का b दे रखा है, इसलिए हम लोग माइनस का b लेंगे और एक बाहर माइनस भी लगाएंगे। a हम लोग को 6 दे रखा है, सॉल्व हो क्या आ गया, प्लस का g/6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया g/6। एक और चीज़, अल्फ़ा एंड बीटा क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि c/a के बराबर होते हैं इक्वेशन से। c कितना है, 2 है, a कितना है, 6 है, काटा पिट्टी 1/3। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यूज आई है इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इजी है ये वाला क्वेश्चन। अल्फ़ा प्लस बीटा है g/6 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट है हमारा 1/3 आया, 3 से 3 कटा, 6 उधर जाएगा, तो g इज इक्वल्स टू 6 × 1 यानी 6। g है ना, 6 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, g की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी, g की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव वाली 6, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तुम लोग तब तक क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोगों को ग्राफ दिए, सुन लो एक चीज़ सुन लो। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें तुमने नोटिस किया है, अगर हम लोग को इक्वेशन x² + x ऐसे करके जो भी दी है, उसमें x की वैल्यूज़ जो आती है उसको रूट्स कहते हैं ना। एक और चीज़ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी x में जब 2 वैल्यूज़ आती है, इसका मतलब उसका जो ग्राफ प्लॉट होने वाला है वो कुछ इस तरह का बनेगा कि जो कर्व होगा ना, जैसे कि सपोज जैसे ये वाला दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमारा कर्व है, लाइन है, जो भी है, एक बार इसने यहाँ काटा, एक कोई एक्सिस है ना हमारी, ये वाई एक्सिस, इसको यहाँ पे काटा, यहाँ पे एक बार एक्स को काटा,
और यहाँ पे एक बार x को काटा। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि आपका जो कर्व है वो x को सिर्फ 2 बार काटेगा, सिर्फ 2 बार, उसके अलावा कभी नहीं काटने वाला। सिर्फ 2 बार, कुछ भी काट सकता है, मतलब कहीं से भी काट सकता है। जैसे कि ऐसे ले लो, अभी भी देखो ध्यान से, एक बार यहाँ पे x को काटा और एक बार यहाँ पे x को काटा है, सिर्फ 2 बार। क्या हो अगर 3 बार कट जाए? तो हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो क्यूबिकल इक्वेशन बन जाएगी। उधर x की पावर 3 होती है, x की वैल्यूज भी 3 आती है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है। और ऑप्शन के हिसाब से अगर तुम पहला वाला ऑप्शन देखो तो बिल्कुल सिमिलर है जैसा ये बनाया है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस 2 बार कटी है। सेकंड वाला ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, उसमें भी 2 बार एक्सिस काटी है एक्स वाली। थर्ड ऑप्शन एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं काटा गया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन, उसमें ध्यान से देखो, ऐसा लग नहीं रहा कि काटा है एक्स एक्सिस को, पर ध्यान से देखो ये 0 पे काट के गई है, तो x की वैल्यू 0,0 आएगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू 0,0 होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 वाला अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो भी ऐसा ही अजीब सा क्वेश्चन है। हम्म 8 देख लो ज़रा, थोड़ा पढ़ लो आप लोग। ठीक है, देखो ठीक है, पॉज करके पढ़ लिया होगा। देखो 2 लड़कियां हैं, मीरा एंड सरिता। दोनों ने कुछ गलतियां की है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय। मीरा ने जो गलती की है वो कांस्टेंट टर्म यानी सी में गलती की है, एंड जो सरिता है उसने कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट कौन है? b, तो b में उसने यानी कोई मिस्टेक की है। और जो मीरा है उसने जब मिस्टेक की है तो उसके रूट्स जो आ रहे हैं 8 और 2 आ रहे हैं, और जो सरिता है उसके रूट्स -9 एंड -1 आ रहे हैं। ठीक, तो दो रूट्स, दोनों की अपनी अपनी गलतियाँ, एक ने सी में किया एक ने बी में किया। तुमसे बोल रहा है कि इक्वेशन करना क्या, आपको करेक्ट रूट्स बताने हैं। तो देखो सुनो, इसने इक्वेशन जैसे ये दे रखी इक्वेशन, इसने क्या किया, मीरा ने जब इक्वेशन सॉल्व की तो उसने कांस्टेंट में कुछ गड़बड़ कर दी, इस वजह से उसके रूट्स कुछ और आए हैं। सरिता ने कुछ बी में गलती कर दी, उसका सी सही था उसका बी गलत था, तो उसके रूट्स ये आए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि एक्चुअली इक्वेशन थी क्या, ताकि हम सही रूट्स बना पाए। तो देखो इजी है, हम लोग क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्हीं रूट्स को लेके। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहे, इस इक्वेशन में ऐसे सेम ये इक्वेशन लेते हैं। हाँ, 2 इक्वेशन है, एक मीरा को दे देते हैं एक सरिता को दे देते हैं, दोनों को सेम इक्वेशन दी थी सॉल्व करने के लिए। इसने सी में गलती की थी, इसने सी में गलती की, पर इसका बी सही है और ए भी सही है ना। सरिता ने बी में गलती की थी पर उसका सी सही है और ए सही है। तो हम एक काम करते हैं, मीरा से ए और बी उठा लेते हैं। ए तो देखो दोनों का सही है,
तो ए छोड़ो, मीरा से हम बी उठा लेते हैं और सरिता से हम सी उठा लेते हैं और उनको मिला के एक इक्वेशन बनाएंगे जो दोनों सही होगी, है ना। मतलब कुल मिला के इसने जो गलती, क्या कहते हैं, हाँ, इसने जो गलती की वो हटा देते हैं, जो इसने सही काम किया है वो, अरे समझ बोल तो दिया, वही चीज़ है ना, वही चीज़। इसका जो सही था वो उठा लो, इसका जो सही है वो उठा लो, काम दोनों को मिला दो, इक्वेशन बन गई। अब बनाते हैं पहले। तो सुनो, इस जो मीरा ने सॉल्विंग की थी उसके हिसाब से उसके रूट्स क्या आए हैं, 8 और 2 आए हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक सॉल्यूशन में दे रखा है, एक और दिखा रहे, वो वाला भी ठीक ही है, वो भी ट्राई कर सकते हो। इसको इरेज कर रहे, तो जो मीरा है, ही मीरा, राइटिंग छोड़ो, 8 और 2 लिखा है। तो देखो सुनो, जैसे x इज इक्वल्स टू 8,2, ये कह सकते हैं हमारा यही आया होगा रूट्स, x इज इक्वल्स टू 8,2, ये आंसर आया होगा। अब ये आया कैसे होगा, देखो ये है रूट्स ऑफ इक्वेशन, इससे आपको वो बना के दिखाते हैं फैक्टर, फिर फैक्टर्स इक्वेशन बता रहे कैसे। 8 को एक बार x की वैल्यू 8 ले लो और एक बार x की वैल्यू 2 होगी, है ना। 8 को इधर भेज दो तो हो गया x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा 2 को इधर भेज दो तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यूज थी 8,2, एक बार x को 8 के इक्वल रखा, एक बार x को 2 के इक्वल रखा, 8 को उधर भेज दिया, 2 को उधर भेज दिया, अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, कॉमा लगा है। ये वाला मेथड देख लो, बाकी जो सॉल्यूशन वाला मेथड है वो भी इजी, वो भी सही है। x माइनस 8, x माइनस 2, है ना, ये आ गया। अब दोनों ही x, तुमको अगर याद हो ध्यान से, अभी दिखा रहे, एक चीज़ करेंगे देखना याद आ जाएगा। x माइनस 8 और इनका इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर दें, कुछ याद आ रहा है, ये वो वाली फॉर्म है, फॉर्म जब आप लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो फिर उसके बाद नहीं ऐसे कुछ पेयर बन के आते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हो, x माइनस 8 इजिकल्स टू 0 ले लेते हो, फिर x माइनस 2 इजिकल्स टू 0 ले लेते हो और x इजिकल्स टू 8,2 लिख देते हो। इसी को उल्टा कर दिया, पीछे की तरफ चले गए, रिवर्स ले लिया, बस काम खत्म। अब देखो होगा क्या, सुनो पहले। इस फॉर्म को फैक्टर फॉर्म कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फैक्टर फॉर्म है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं ना, तो फैक्टर कहलाते हैं। एक हल्का सा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 2, देखो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो किसी के टुकड़े हैं यानी फैक्टर, वैसे ये किसी के टुकड़े हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, फैक्टर्स। इनको मल्टीप्लाई कर दो ज़रा, तो x इंटू एक्स क्या देगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस का 2x, माइनस 8 इंटू एक्स माइनस का 8x, माइनस का 8 इंटू माइनस का 2 जो कि होगा प्लस का 8 टू द 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ तक। अब बस इसको थोड़ा सा लिख दें, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये आ गई हमारी इक्वेशन जो कि मीरा के रूट से निकल के आई। मीरा ने जो रूट्स हम लोग को बताए थे उससे हमने क्या किया, इक्वेशन फॉर्म कर ली, बहुत इजी था, फिर से देख सकते हो। हमने मान लिया कि ये x की वैल्यूज़ हैं 8 और 2, फिर हमने वैल्यूज़ को एक एक सेपरेट लिया और इधर भेज दिया, कुछ इस तरह से हमारे पेयर बने, उन पेयर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि इनको सॉल्व करो 0 मिलता है, इसको सॉल्व करो 0 मिलता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 मिलेगा। और ये फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना ली और इस इक्वेशन को हल्का सा जो भी करते हैं क्वाड्रेटिक को मिला के बना ली। अब इस क्वाड्रेटिक से क्या समझ में आ रहा है, मीरा ने किस में गलती की थी, सी में, तो मीरा का ये गलत है 16।
हमें बस इस 16 को रिप्लेस करना है। इसका ए सही था, बी भी सही था, बस 16 गलत था, यानी कांस्टेंट टर्म सी। हमें बस इसको रिप्लेस करना है। तो हम क्या करते हैं, सरिता के रूट्स लेते हैं और इससे इक्वेशन बनाते हैं, और उसमें जो सी की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे। ठीक, ये इक्वेशन हमारी लिखी रहेगी। हमें बस क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो हम करेंगे क्या, सरिता के रूट्स उठाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस का 9 एंड अरे कॉमा लगा रहे, x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, माइनस का 9 उधर गया, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा x माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट होगा 0 के इक्वल। फिर सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ध्यान से, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन है, कंफ्यूज ना होना। हमें बस क्या करना, इस इक्वेशन का क्या उठा लेना, c उठा लेना। इस इक्वेशन का c क्या है, 9 है। हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये हमारी आ गई वो राइट इक्वेशन जो कि इन दोनों को दी हुई थी, पर इन लोगों ने गलत सॉल्व की। अब इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल के आंसर दे सकते हो, रूट्स क्या आए। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, देखो दोनों की a सही है ना, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। इसका क्या था, b गलत था। देखो इसका b गलत है, इसका b क्या आ रहा था, माइनस का 10, इसका भी आना चाहिए था माइनस का 10, पर इसका प्लस का 10 आ रहा है, तो इसका b गलत था। इसका हमारा 16, चलो वो सब ठीक है। देखो एक चीज़ और है, ये चीज़ इजी, कुछ नहीं किया, रूट से फैक्टर बनाए, फैक्टर से इक्वेशन, दोनों की जो इनकी क्या गलती थी, एक की सी गलत था, एक का बी गलत। हमने देखा इसका बी तो सही है, इसका ए भी सही है, सी तो गलत है, तो बस सी की वैल्यू हम बी इससे सरिता से उठा लेते। अब सुनो, वो जो अरिहंत है उसमें पीछे सॉल्यूशन में उसने जो दिया है वो वाला मेथड भी समझो, ये वाला सही है, बस इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा है। मीरा का रॉन्ग क्या था, सी, और राइट क्या था, बी। तो हम एक काम करते हैं, मीरा के रूट्स उठाते हैं और बी निकाल लेते हैं। तो हमारा अगर मीरा के रूट्स उठाएंगे और बी निकालेंगे, उसके लिए क्या होता था फॉर्मूला, बी के लिए कुछ नहीं, रूट्स का कर दो सम और बी को डिवाइड कर दो ए से, और या माइनस का सिंबल, ये फॉर्मूला था। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बस इसी से क्या करना है, सम ऑफ रूट्स यानी 8 प्लस 2 माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू मानो 1, ठीक है, ए की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। अच्छा 1 क्यों लेनी है, इसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है, देखो सुनो, अगर तुमको एक चीज़ बता रहे, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा अगर कुछ और होता है, तो तुम लोग देखना x की वैल्यूज़ वैसे आएगी फ्रैक्शन में, x की वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आएगी। कैसे, देखो अच्छा, जैसे सपोज 2x स्क्वायर दे रखा है, अरे इक्वेशन ऐसे थोड़ी ना याद आती है, पर लेकिन तुम लोग नोटिस करना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर तुम लोग को 1 से ज़्यादा दे रखता है कभी भी, अगर 1 से ज़्यादा है तो तुम्हारी एक्स की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आ रही होगी।
हाँ, एक दो केस हो सकते हैं जिसमें शायद जब फ्रैक्शन में आ रहा हो तो कटे जाए, पर ऑब्जर्व करके देखना मोस्टली यही होता है। हमारा जो कोफिशिएंट है अगर 1 नहीं है तो फ्रैक्शन में आता है आंसर। ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा, शायद होता है। अब यहाँ इसलिए देखो मैंने वो पहला वाला मेथड बता दिया था, वो ज़्यादा सही था। अच्छा, इसमें अब थोड़ा आते हैं। ए की वैल्यू 1 लेते हैं क्योंकि हमारे रूट्स फ्रैक्शन में नहीं है, तो ए की वैल्यू 1 ली, इसको इधर भेजा, प्लस का 10 आया, पर बी क्या नेगेटिव का, तो बी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा देखो यहाँ पे शायद ना आया हो समझ में, ये माइनस का बी है, माइनस को उधर भेज दो। अच्छा सुनो, अरे पता है ना ये चीज़, तो नहीं पता, चलो अच्छा देखो, माइनस के बी इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है। आप क्या करो, इस माइनस को उधर भेज दो, यहाँ पे ये बी के साथ मल्टीप्लाई में था, ऐसे करके उधर भेज दोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो प्लस अपॉन माइनस क्या करते हैं, माइनस देते हैं, तो हमारा 10 क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 10। एंड सुनो, जो सरिता है उसका b खराब था पर लेकिन c सही था, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन सरिता से c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो रूट्स दे रखे हैं, हमें पता है अगर हम सरिता ने जो रूट्स दिए हैं उनका प्रोडक्ट कर दें तो c अपॉन a के इक्वल होगा, और सरिता का जो प्रोडक्ट है वो आएगा a की वैल्यू 1, कितना आ गया, प्लस का 9, c की वैल्यू आ गई 9। बहुत सिंपल चीज़, अब क्या करनी है, इक्वेशन में पुट कर देनी है एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या पुट कर दें, a तो 1 है तो ना लिखें तो भी चलेगा, और जो b है हमारा क्या आया, माइनस का 10, तो ये प्लस माइनस क्या देंगे, माइनस, और जो c है वो 9 है प्लस का, तो प्लस 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 देंगे, लो हमारा आंसर आ गया। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। एक चीज़ और है, कुछ नहीं, बस एक चीज़ और है, वो मेरा डाउट है कि अगर इसने c की वैल्यू रॉन्ग ली थी तो इसके रूट्स भी रॉन्ग आए होंगे ना। जब इसके रूट्स ही रॉन्ग है तो उससे जो इक्वेशन निकाल के बनाओगे तो वो भी रॉन्ग ही आएगी, तो ये क्वेश्चन बेकार है, मेरा खुद डाउट है। चलो बहुत लंबी वीडियो बन गई एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था ना, चलो बाय।